ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-एहतमाम भोपाल गांधी भवन में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। भोपाल गांधी भवन में मुनक्कदा रियासती कन्वेंशन में मुल्क भर से तलबा और दानिश्वरों ने शिरकत की और नई तालीमी पॉलिसी को मुल्क के वसी मफाद में वापस लेने के मुतालबे के साथ रियासत में क्लोजर मर्जर सीएम राइज पॉलिसी को सरकारी स्कूल बंद करने की साजिश करार दिया। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी के निफाज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दूसरी रियासतों के साथ मध्य प्रदेश में भी नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के लिए मौसर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में नई तालीमी पॉलिसी को लेकर मुल्क के वसी मफाद में ज़हर हलाहुल से ताबीर किया गया। दानिश्वरों का मानना है कि नई तालीमी पॉलिसी के निफाज से न सिर्फ मुल्क का सेकुलर ताना बाना मुतासिर होगा बल्कि तालीम का हुसूल आम लोगों से दूर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, शिक्षा का लक्ष्य है उन्नत पुरुष एवं नारी बनाना, ताकि वो अंततोगत्वा मानवता की सेवा कर सके। लेकिन अभी पिछले महीने हमने देखा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए बोल रहे हैं कि शिक्षा किस काम की जो अगर कमाई ना दे सके। तो सवाल ये है कि क्या केवल शिक्षा कमाई के लिए होगी या चरित्र निर्माण के लिए होगी। ये जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी थी, वो पॉलिसी होनी चाहिए थी, उसको बदलकर मातृभाषा के नाम पर, राष्ट्रभाषा के नाम पर हिंदी को पूरे जगह थोपना, बाकी भाषाओं का तौहीन करना। जबकि भाषा तो विचारों की वाहिनी है और जितनी समृद्ध भाषा होगी उतना ही उन्नत विचार आएगा। तो इन सब चीज़ों के विरोध में आज का ये कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्र प्रतिनिधि खुद अपने चेतना के आधार पर विभिन्न कॉलेजों से, विभिन्न स्कूलों से आए हैं, जो विभिन्न समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। भोपाल गांधी भवन में मुनक्किदा कन्वेंशन में दानिश्वरों के साथ तुलबा ने भी शिरकत की। कन्वेंशन में मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए क्लोजर मर्जर सीएम राइज स्कूल योजना को भी बंद करने का मुतालबा किया गया। दानिश्वरों का मानना है कि इसके निफाज से न सिर्फ सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा बल्कि तालीम का प्राइवेटाइजेशन भी होगा और आम लोगों के तालीम का हुसूल एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। पार्लियामेंट में चर्चा करना संभव नहीं था उस टाइम पे। ये 3 नीतियाँ, एक किसान की नीति, एक मजदूर की नीति और एक ये शिक्षा की नीति, ये 3 नीति जो लाए हैं वो तीनों नीतियाँ ये ख़त्म करने की बात है। पैसे वाले और पैसे वाले बनेंगे, वो पढ़ पाएंगे, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, लेकिन जो आम जनता है वो पढ़ाई से वंचित हो जाएगी। इस तरह का, और शिक्षा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उस तरह का नीति ये ला रहे हैं। उसका ये विरोध है, ये विरोध पूरे देश भर में फैले, ये हमारी कोशिश रहेगी। कोरोना काल में उन्होंने ये हुआ है कि नई शिक्षा नीति को वो लोग लेकर आए हैं। शिक्षाविदों से, छात्र संगठनों से, छात्रों अभिभावकों से सलाह मशवरा करके जो शिक्षा नीति को लाना चाहिए, एक तरफा तरीके से, पूरा तानाशाहीपूर्ण तरीके से आज शिक्षा नीति को वो लोग लेकर आए हैं। और हम देख रहे हैं कि ये जो शिक्षा नीति आई है, इसको बिना चर्चा सलाह बातचीत के लोकसभा में भी, संसद में भी उन्होंने पास करते हुए अभी लागू करना चालू कर दिया है। इसके दूरगामी परिणाम हम समझ सकते हैं कि छात्र, नौजवान पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे।